तो आज हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग में आप जो है स्ट्रिंग को, ठीक है, कल तो हमने देखा था कि इंटीजर को मुझे स्ट्रिंग बनाना है। तो इंटीजर को स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था स्ट्रिंग का, जो कि वैल्यू ऑफ होता है। उसमें हम जो भी मतलब इंटीजर या डबल या फ्लोट होता है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, और हम चेक करते हैं कि वो स्ट्रिंग में मतलब कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, वैल्यू ऑफ का मेथड पढ़ा था हमने। आज हम देखेंगे कि हमने जो है स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इनटू इंटीजर। अगर स्ट्रिंग में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट मींस के कोई 100, 200 या 10 या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? कोई भी मैथमेटिकल या इंटीजर वैल्यू, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। सही है। अब हाँ, हम आज देखते हैं कि कैसे हम एक स्ट्रिंग को, इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से इस प्रोग्राम को। ठीक है, स्ट्रिंग str, सही है। str मैंने वेरिएबल नेम लिया, स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग में मैंने मान लो रख दिया 100। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको स्ट्रिंग को, ये भी स्ट्रिंग है, सही है। कल मैंने आपको समझाया था, अगर मैं इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने जाऊंगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसने कन्वर्ट किया है, मतलब अभी ये स्ट्रिंग है, सही है। स्ट्रिंग पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू होती है। इट मींस 100 प्लस 100 इसने कनकेटिनेट कर दिया, जो कि 100 और हंड्रेड्स दो दो बार लिख दिया इसने यहाँ पे कंसोल में। ठीक है, आउटपुट में। अब यहाँ पे मुझे इस 100 को कन्वर्ट करना है इनटू इंटीजर। तो उसका एक मेथड होता है हमारे पास इंटीजर का, इंट I इक्वल्स टू इंटीजर डॉट। अब यहाँ पे ये इंटीजर के मेथड्स आ गए सारे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मेथड यूज होता है, वो यूज होता है पार्स इंट का। सही है, पार्स इंट का मेथड यूज करते हैं हम, और उसमें हम जो है पैरामीटर, मतलब पैरामीटर पास करते हैं जिसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। जो कि पैरामीटर हमारा होगा वो वेरिएबल नेम, जिसमें स्टोर है 100 एज अ स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे str इसको प्रोवाइड करूंगा, तो ये अब इसने str इस 100 को कन्वर्ट कर दिया है इनटू इंटीजर। अब मैं यहाँ पे इसको जो है, यहाँ पे आउटपुट वैल्यू आ रही थी 100 100, और यहाँ पे आउटपुट वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, कोई बता सकता है? हेलो? अब 200 आनी टू चाहिए। हंड्रेड 200। 200 आएगी, एग्जैक्टली। क्योंकि हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो है हम उस पर कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास अब इंटीजर है। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग बता भी नहीं रहे आप लोग, मैंने str लिख दिया, यहाँ पे आई लिखूंगा ना। मैंने जो पार्स इंट किया है, इंटीजर में पार्स किया है, इसको कहते हैं पार्स करना। ठीक है, पार्स मींस के ट्रांसफॉर्म करना स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्सिंग। तभी इसी मेथड का नाम दिया हुआ है पार्स इंटीजर, मतलब एक फॉर्म से उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। अच्छा, मैंने इसको स्ट्रिंग फॉर्म से कन्वर्ट किया इंटीजर फॉर्म में, और मैंने इसको स्टोर करवा दिया है आई में। तो अब मैं इसको आई प्लस 100 करूंगा, और str प्लस 100 होगा, तो ये इसने 200 हमें प्रोवाइड कर दिया। सही है। तो कल हमने देखा था इंटीजर टू स्ट्रिंग, आज हमने देखा स्ट्रिंग टू इंटीजर। सही है। तो दोनों हमने, तो ये जो मेथड है फसी, सॉरी, ये जो मेथड है ये हम्म, इंटीजर का मेथड है या स्ट्रिंग का नहीं, मेथड है? ये इंटीजर का मेथड है जो अभी हमने यूज किया पार्स। स्ट्रिंग का मेथड अलग होता है। स्ट्रिंग का जब भी आप यूज करते हैं तो आपको कल याद होगा मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा था। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग के अंदर ये कोई मेथड पार्स इंट का एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि इसने एरर दे दिया है। ये कह रहा है कि पार्स इंट मेथड इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सही है। यानी फर्स्ट कि जो भी हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम व्हाट एवर द सोर्स इज, जिस सही है, जिस सोर्स में कन्वर्ट करेंगे उसका मेथड यूज होगा। एग्जैक्टली exactly. उसका मेथड यूज होगा, उसी के अंदर मेथड डिफाइन होगा। अब जब भी मैंने आपको जैसे मतलब एक एग्जांपल बताई थी, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लूं। ठीक है, अब इसको आई को
मान लें कि मुझे कन्वर्ट करना है इनटू स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग ली मैंने, एस लिया। अब दोबारा मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने जाऊंगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ हमने यूज किया था। अब यहाँ पे मान लें आई आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा स्ट्रिंग का, ये इसको इस आई वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इनटू स्ट्रिंग। पहले हमने क्या किया, स्ट्रिंग टू इंटीजर किया, फिर इंटीजर टू स्ट्रिंग कर दिया हमने। सही है, क्लियर है यहां तक? तो ये पार्सिंग होती है। इस यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? बताइए दोबारा समझा दो। देखो, हाँ अब रिपीट कर दे प्लीज। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रिंग हमारे पास एक तरीके से वेरिएबल होता है विच कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय अ डबल कोट्स। ठीक है, हमने ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि सराउंडेड बाय डबल कोट्स। यहाँ पे एक मिनट। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रिंग जो होती है जावा के अंदर, वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, that contain methods that can perform certain operations on strings। सही है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली है। स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग एक मतलब मान लें मतलब उस पे एक करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वैल्यूज होती हैं जिन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होता है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स ऐसे मान लें। मतलब ये यूजफुल नहीं है। कब यूजफुल नहीं है, जब मैं इस मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। तो ये एज इट इज मेरे पास स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ये भी करेक्टर्स हैं, ये कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हैं, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग है। अब मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया इनटू इंटीजर। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप थी, स्ट्रिंग डेटा टाइप से मैंने इसको कन्वर्ट किया इंटीजर डेटा टाइप में। अब जब मैं इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने लगा, तो मेरे पास जावा में इंटीजर की क्लास के मेथड मैंने यूज किया। कौन सा यूज किया मैंने, पार्स इंड का। ठीक है, जो करता है पार्सिंग। पार्सिंग किसकी करता है, स्ट्रिंग वैल्यूज की इनटू इंटीजर। जब मैंने इसको इंटीजर में पार्स किया, तो मैंने इसको आई के अंदर स्टोर करवाया। ठीक है, आई के अंदर स्टोर करवाया, आई के अंदर स्टोर एज अ वैल्यू मेरे पास अब ये इंटीजर है, ये अब स्ट्रिंग नहीं रहा। अब मैंने दोबारा क्या किया, इस इंटीजर को मैंने कन्वर्ट किया इनटू स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग क्लास, यूजिंग मेथड ऑफ यूजिंग मेथड वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसको मैंने पैरामीटर पास किया, अगेन आई के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर थी क्या, 100। और वो 100 किस फॉर्म में थी, वो 100 फॉर्म में थी इंटीजर की फॉर्म में। ये अभी थी इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये अभी इंटीजर है। अब जब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो एस के अंदर मेरे पास ये अब 100 दोबारा स्ट्रिंग की फॉर्म में मुझे मिल चुका है। तो ये हम पार्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये था किस फॉर्म में, ये था सिंपली स्ट्रिंग की फॉर्म में ही। ठीक है, फिर हमने इसको 100 को कन्वर्ट किया इनटू इंटीजर, फिर हमने इसको दोबारा कन्वर्ट किया इनटू स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज ऐसे मतलब पार्स की। क्लियर है? आप किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह? लाइन नंबर 33 पे क्वेश्चन है। बोले। कल हम जब कर रहे थे तो उसके अंदर हम कंकैटिनेट कर रहे थे, राइट? सो सही है, हमारे पास एक वैल्यू थी, स्ट्रिंग आपने ली थी 3 सही है, और फिर प्लस 100 कर रहे थे, तो सही है, अब आंसर वाज 3100। सही है। आज हम इसको कंकैटिनेट नहीं कर रहे, लेकिन इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही नहीं, कंकैटिनेट कर तो रहे हैं हम यहाँ पे स्ट्रिंग है। एस 30 टी आर को। एस टी आर मैंने यहाँ पे देखें कंकैटिनेट किया ना, एस टी आर मेरे पास वहां स्ट्रिंग कर था। लिया लाइन 33 पे। जी, यहाँ पे मैंने ये इंटीजर वैल्यू ली है, एग्जैक्टली यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ली है विच विल बी एड अप 100। सही है, हम्म मतलब 100 को एड अप कर देगा इनटू 100, और हमें क्या वैल्यू मिलेगी, फाइनल रिजल्ट 200। सही है, मैंने अभी रिपीट किया, वापस रिपीट कर देता हूँ कि स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसपे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते आप, अनटिल अनलेस जब तक आप उसको एज अ इंटीजर ना लें।
इंटीजर पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? जी नो। सबको क्लियर है ना? अच्छा, मतलब इंटीजर इंटीजर वैल्यू जो होगी वो ऐड होगी और स्ट्रिंग वैल्यू एज इट इज मतलब ज्वाइन हो एज जाएगी इट उसके इज रहेगी वो। कनकेटिनेट, ज्वाइन नहीं कहते हैं हम साथ। प्रोग्राम में, हम उसको कहते हैं कनकेटिनेशन। कल हमने ओके। पढ़ी थी, सही है। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो है आपको पार्सिंग अब समझ आ गई है। अब हमने पार्सिंग देख लिया आज, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉपिक लिखता भी जाता हूँ। पार्सिंग हमने पढ़ी। पार्सिंग में हमने क्या देखा कि स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। फिर हमने देखा इंटीजर टू स्ट्रिंग, सही है। ये दोनों हमने पढ़ इसमें लिए अभी। फसी इसमें जो है, जो आपने ये लिस्ट बनाई है, कौन सी ये लिस्ट? इसमें ये जो आप बता रहे हैं, ये डिटेल जो दे रहे हैं, ये जी जी। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की मेरे ख्याल है लाइन नहीं है शायद, राइट? लॉजिकल ऑपरेटर्स, हाँ लॉजिकल भी हमने पढ़ लिए थे ना। ये कंपैरिजन रिलेशनल में ही आ जाता है ना लॉजिकल, इसमें ऐड कर दिए मैंने। हाँ इसमें लॉजिकल नहीं है, सही है। लॉजिकल हम पढ़ चुके हैं ना, लॉजिकल में ऐड कर देना। थैंक्स यार। लॉजिकल ऑपरेटर्स याद है सबको? कौन कौन से थे जल्दी बताएं। नॉट और एंड। माशाल्लाह। एंड नॉट, दो पाइपलाइन है। ऐड था ना, सॉरी। सही है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे अभी हमने देखी पार्सिंग। अच्छा, पार्सिंग के बाद हम अभी स्ट्रिंग की ही बात कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल मेथड्स पढ़ेंगे आज स्ट्रिंग के, जो कि काफी यूजफुल होते हैं और ये आप लोग याद रखिएगा। सही है, मैं यहाँ पे लिस्ट भी बनाता जाऊंगा और उन मेथड्स को पढ़ाता भी जाऊंगा। फसी यार, एक सेकंड भाई, सही 33 है। पे अभी भी मैं अटका हुआ हूँ यार जरा। हाँ हाँ, अम, अभी 36 हो गई वो लाइन। अच्छा, तो 36 को यार कंकैट, ये यूनरी ऑपरेटर होगा, ये जो प्लस आपने लगाया ये, या ये सिर्फ कंकैटिनेशन है, क्योंकि इसकी ये वैल्यू मैं आपको इंक्रीज कर बताता रहा है। हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ। एक ये एक साइन है ना एडिशन की, ठीक है। हाँ हाँ। ये एक ही साइन कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जब डिजाइन हुआ हुआ है ना, मतलब पीछे जो बैकएंड पे कंपाइलर डिजाइन हुआ हुआ है, वो इसको मतलब टू थिंग्स कंसिडर करता है, किसी बेस पे करता है, सही है। किसी कंडीशन पे वो जो है कभी उसको जो है कनकेटिनेट के लिए कंसिडर करेगा और कभी उसको एड अप के लिए कंसिडर करेगा। कंडीशन जो है एड अप के लिए तब कंसिडर करेगा जब इसको इंटीजर वैल्यू मिलेगी, सही है। और कनकेटिनेट के लिए तब कंसिडर करेगा जब इसको क्या मिलेगी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्टली। तो यहाँ हम प्लस प्लस नहीं कर सकते? नहीं, प्लस प्लस क्यों करेंगे आप? प्लस प्लस तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है ना। प्लस तो वो प्लस भी तो प्लस यूनरी ऑपरेटर है। नहीं 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 नहीं, प्लस प्लस होता है इंक्रीमेंट, माइनस माइनस होता है डिक्रीमेंट, सही है। और हेलो, हाँ, देखो और प्लस, सिर्फ प्लस माइनस। देखो आई है ना, आई को मैं प्लस प्लस आई कर दूंगा तो ये वन कर देगा सिर्फ, इसमें क्या है मतलब। ये तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना, वन प्लस करेगा। इट मींस आप इसको इसको ऐसे भी लिख लें और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। ये इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब जो होता है इंक्रीमेंट का, वो ये होता है। या तो ये लिख लें या तो ये लिख लें, सही है। मतलब 100 में क्या कर देगा ये, 101 कर देगा प्लस वन। इसका मतलब ये होता है इंक्रीमेंट का, समझे? हम्म, क्लियर है अब यहाँ तक? सही है। फसी कंटिन्यू करें जी। ये जो है आउटपुट के लिए हमने आई यूज किया है, आई प्लस 100। सही है। अगर हम जो है लाइन नंबर 33 में आपने एस में जो है इसको इनपुट किया है, तो सही है, अगर हम एस प्लस 100 करें तो क्या रिजल्ट आएगा? देख लो। स्ट्रिंग हो गई ना, क्या आएगा? कोई बताएगा? 100 लिखा हुआ आ जाएगा ना। जीनियस। 101 आएगा, क्यों? जल्दी से बता दें, 101 क्यों क्योंकि आया? एस पे हमने एस स्ट्रिंग, एस को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया हुआ है ना हमने। 100 क्योंकि 100 ऊपर आना चाहिए था इंक्रीमेंट यहाँ लगाया। पे। इंक्रीमेंट लगा दिया था मैंने, ये इंक्रीमेंट लगवाया था अभी जैन ने, जैन की आवाज़ थी वो शायद, ठीक है। तो यहाँ पे 101 कर दिया था हमने, फिर जाके इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया,
फिर 101 आया इसकी जगह और 100 आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं 101 कैसे आया फंसी? 101 ऐसे आया, क्या कहते हैं अफसार भाई, कि यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीजर। जब देखें सबसे पहले स्ट्रिंग आई 100, फिर उसको मैंने पार्स की इनटू इंटीजर यूजिंग पार्स इंट मेथड। मैंने इसको पैरामीटर दिया स्ट्रिंग का, जो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग थी, उसको पैरामीटर देने के बाद मैंने उसको स्टोर करवाया आई में वैल्यू आ गई 100 जो कि एज अ इंटीजर फॉर्म में थी। फिर मैंने उसको इंक्रीमेंट करवाया 101, सही है। फिर मैंने 101 करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू स्ट्रिंग, सही है। अब 101 जो है इसमें स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 101 होगा, 100 नहीं होगा। अब जब 101 s के अंदर स्टोर हुआ तो यहाँ पे s प्लस 100 जब मैंने किया तो उसमें आया 101 एडिशन 100 कंकेटिनेशन विद 100। क्लियर? यानी कि वो उसको प्लस नहीं करेगा, 101 बिल्कुल एंड बिल्कुल 100 आएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अगर इसमें इंक्रीमेंट ना हो, लाइन नंबर 32 अगर ना हो, तो सिर्फ 29 ही मतलब काफी है ना, 33 लाइन की जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ, इसमें 100 आ जाएगा, हटा दिया से इंक्रीमेंट, तो ये था फर्क। सही है। हेलो? तो ठीक यानी है कि कि कंकैटिनेट होगा या फिर एडिशन होगा। अगर इंटीजर होगा तो वो ऐड कर देगा, और बिल्कुल। अगर इंटीजर नहीं ये होगा तो एक वो ही ये कंकैटिनेट एक ही कर साइन मैं आपको बता रहा हूँ ना, कंपाइलर के अंदर दो चीजों के लिए यूज होती है कंडीशन की बेस पर। अगर स्ट्रिंग है तो वो कंकेटिनेट कर देता है, अगर इंटीजर है तो वो क्या करता है, उसको एड अप कर देता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा होता है, एड अप का, सम अप का, सही है। समेशन बोल दें, एडिशन बोल दें, तो उसका ऑपरेशन परफॉर्म करता है अगर इंटीजर वैल्यू मिलती है। क्लियर है? हेलो? तो यहाँ स्ट्रिंग और एस दोनों सेम काउंट हो रहे हैं 100। स्ट्रिंग, सॉरी आवाज कट गई आपकी। मैं कह रही हूँ स्ट्रिंग और एस दोनों 100 काउंट हो रहे हैं। किसी को समझ आ रहा है? मुझे मतलब नॉइज काफी आ रही है, सॉरी, रिपीट करेंगे आप? मैं कह रही हूँ यहाँ पे 100 मतलब स्ट्रिंग और एस दोनों 100 काउंट होंगे। नहीं ना, स्ट्रिंग और एस ये तो मतलब देखें दोनों 100 ही हैं, ठीक है, दोनों हाँ 100 ही काउंट होंगे। फर्क कितना है कि एक कलेक्शन ऑफ करेक्टर है, ये है कलेक्शन ऑफ करेक्टर अगर स्ट्रिंग है, ठीक है, ये है कलेक्शन ऑफ करेक्टर। इसकी कोई मीनिंगफुल कोई काम नहीं है, मीनिंगफुल मतलब मैथमेटिकल अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ऑपरेशन हम देखें तो इसका ये किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ एक करेक्टर्स है प्रोग्राम की नज़र में। मतलब वेरिएबल को नंबर की ये फॉर्म में कोई लिखा है ना ये। जी, देखें ये वैल्यूज जो हैं ये प्रोग्राम के लिए अभी सिर्फ करेक्टर्स हैं, बस ये वैल्यू अच्छा, नहीं है प्रोग्राम के लिए। अब ये वैल्यू तब बनी प्रोग्राम के लिए जब मैंने इसको इंटीजर फॉर्म में लेके आया, सही है। तो जब इसके लिए वैल्यू बनी और इस वैल्यू को मैं जब एड अप सम अप ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो ये सिंबल जो काम करेगा एड अप एडिशन के लिए, मतलब 100 इंटू 100 प्लस 100 विच इज 200, सही है। और जब मैं इसको स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म करूंगा और मैं सेम ऑपरेटर इस सेम ऑपरेटर को मैं यहाँ पे यूज करूंगा एडिशन को, तो यहाँ पे ये जो कंसिडर करेगा इसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, वो कर देगा 100 कंकेटिनेट विद 100, जो कि रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा 100 सही है। अच्छा ठीक है, एक और सवाल है। ये जो आप कह रहे हैं इंक्रीमेंट में प्लस, तो मतलब सिर्फ 1 ही ऐड होगा फिर प्लस प्लस वन, प्लस में। एग्जैक्टली, सिर्फ +1 ऐड होता है, +2 ऐड नहीं होता। इसका मतलब मैंने आपको समझाया ना, देखें आई के अंदर i+1 कर दो, इसका मतलब ये होता है ++1 का इंक्रीमेंट का, सही है। और जहां सही। डिक्रीमेंट की हम बात करते हैं, डिक्रीमेंट की, तो डिक्रीमेंट का मतलब होता है i माइनस इक्वल्स टू 1। इट मींस i को i के अंदर स्टोर कर दो i-1। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 9th है, ठीक है, i के अंदर 9 है, 9 - 1 विच इज 8, 8 मेरे यहाँ पे i के अंदर स्टोर हो जाएगा। और सेम एज इट इज ये ऑपरेशन भी सेम ही काम करेगा, जैसे ये i इक्वल्स टू i-1 काम कर रहा है। क्लियर है?
जी। अच्छा, इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स की तरफ। बहुत सारे होते एक हैं। मिनट रुकेंगे यार फंसी जी जी। बॉस। एक बात ये है कि या तो अभी या फिर जब क्लास एंड हो तो प्लीज जो है, जो आपका असाइनमेंट नंबर 4 था ना, जी जी। आई मीन आई वुड लाइक टू गो ओवर दैट। उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी भी। अच्छा, मतलब क्या कंफ्यूजन है? मतलब असेंडिंग उसमें आपने डिसेंडिंग वाला कहा ना? असेंडिंग डिसेंडिंग वाला, राइट? तो वो अभी करूं मैं? अगर उसको मतलब अभी सबने सबमिट करा दिया है वैसे। नहीं करवाया। हाँ, तो अगर जो असाइनमेंट डायरेक्ट समझ में नहीं, मेरा ख्याल है क्लियर नहीं है ना सबको, इस वजह वो से वाला अगर, नहीं समझ में आया था। क्योंकि वो कर तो दिया था मैंने, लेकिन उसमें जो आपने एक जो उसमें मेंशन किया था ना कि इसको करेक्टर में सेव करना है इसको, हम्म। यो वैल्यू को, सही है। वो उसको फिर पुल करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो फिर पुल कैसे होगा? यानी कि वैसे तो विदाउट करेक्टर तो वो चलो सॉल्व हो रहा है आपका सही जो है। भी है, हम्म। लेकिन उसके बाद जो है जब उसको पुल करना होगा, अगर मैं करेक्टर में वैल्यू सेव कर देता हूँ उसकी, सही है। तो उसको हम प्रिंट कैसे करवाएंगे? क्योंकि वो फिर प्रिंट पे वो पुल नहीं हो रहा है वहां पर। अच्छा, तो वो प्रोग्राम लिखूं यहाँ पे? अगर आप उसको थोड़ा सा जस्ट जस्ट गो ओवर दैट, आई मीन जो आपने लिखा था ना कि जो असाइनमेंट दिया था, हम्म। कि वो आप किस चलें, तरह समझाना चाह रहे ए थे। इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आप लोगों ने फिर खुद जो है स्टडी करना है इसको, ठीक है? मैं फिर स्ट्रिंग ठीक मेथड्स है, की तरफ बढ़ूंगा। मैं प्रोग्राम ओके। लिख रहा हूँ अभी। मतलब जो है, सॉरी, स्कैनर ले रहा हूँ, स्कैनर मैंने डिफाइन ही नहीं किया हुआ। बता भी नहीं रहा आप लोग यार। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है? सिस्टम डॉट इन, सही है? यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट इंट लिया, ए वैल्यू ली, देन बी वैल्यू, देन सी वैल्यू, ठीक है? और यहाँ पे मैंने करेक्टर लिया सी एच, और मैं यहाँ पे अब अप्लाई करूँगा टर्नरी। टर्नरी में मैं सबसे पहले ए लेस देन बी लिख के देखता हूँ। ए लेस देन बी, ठीक है? ए लेस देन सी, क्वेश्चन मार्क, ए डी एल्स। मैं ये स्टडी करवाना चाह रहा था आप लोगों को, कि आप जो है करेक्टर में जब हम टर्नरी अप्लाई करते हैं तो वो काम कैसे करता है। सी एच, 1 2 3 ए। अरे ये क्या प्रोग्राम चल रहा है? 654, ठीक है? हेलो? तो यानी कि ये स्ट्रिंग में नहीं आएगा? बिल्कुल। क्योंकि हमने जो पढ़ा था कल वो तो ये था कि स्ट्रिंग से आप रिजल्ट पुल कर लेंगे ना, मतलब। स्ट्रिंग जरूरी नहीं है ना यहाँ पे स्ट्रिंग दूँ, तभी तो मैंने करेक्टर दिया था यहाँ पे, कि करेक्टर भी तो समझा आप, करेक्टर डेटा टाइप भी तो पढ़ी हुई है ना हमने। हाँ, पढ़ी भी तो है, लेकिन बिल्कुल। वही तो क्लियर नहीं है कि ये करेक्टर वही काम कर रहा है जो स्ट्रिंग काम करता है। करेक्टर वही काम कर रहा है जो, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब करेक्टर में हम एक कोई भी जो है करेक्टर हम डिफाइन कर देते हैं, या तो ए बी सी इंडिविजुअली, डी ई, करेक्टर जो है डेटा टाइप इसीलिए यूज होती है। सही है? बाकी अगर कंफ्यूजन है तो ये चीज आप मतलब पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़े में फिर भी डेटा टाइप्स ना। ये स्क्रीनशॉट ले लें भले इसका, हम आगे फिर कंटिन्यू करें। हेलो? या एक सवाल ये है कि हमने एक्सप्रेशन
1 और एक्सप्रेशन 2 यहाँ पे दे दिया, तो फिर दोबारा तीसरा एक्सप्रेशन क्यों दिया? तीसरा एक्सप्रेशन हुजैफा भाई इसलिए दिया कि ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये वाला एक्सप्रेशन a लेस देन b, ठीक हाँ है, भाई। ये l लेस देन b इससे रिलेट करता है, ठीक है, समझा आप मेरी बात। और ये अंदर जो एक नेस्टेड एक्सप्रेशन मैंने दी हुई है, ये नेस्टेड एक्सप्रेशन a लेस देन c, ये इससे रिलेट करती है, समझा आप मेरी बात। तो ये चेक करेगा a लेस देन b है, फिर चेक करेगा a लेस देन c है। अगर a लेस देन b है तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है वो डिसेंडिंग फॉर्म में ही है। और ये चेक करेगा अगर a लेस देन c है तो ये चेक करेगा कि a या d, मतलब अगर ट्रू होगा तो मैंने कौन सी एक्सप्रेशन बताई थी, कौन सी एक्सप्रेशन शो होगी, ए वाली, सही है। और अगर फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन शो होगी हमें डिसेंडिंग वाली। सही हो गया। ठीक है अफसार भाई, क्लियर है? हाँ प्रीटी मच, बट लाइक कि ये करेक्टर का जो है ये अभी तक क्लियर नहीं है कि हम इसको उसकी जगह स्ट्रिंग की जगह यूज कर रहे हैं, क्या हम इसको नॉर्मली यूज करते हैं, नहीं 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 और नहीं स्ट्रिंग नहीं। कहाँ पे जाके ये करेक्टर ब्रेकआउट होगा, यानी कि ये करेक्टर की जगह हमें स्ट्रिंग ही यूज करना पड़ेगा अगर इस एक्सप्रेशन को हम क्या चीज ऐसी चेंज करें जिसकी वजह से ये करेक्टर काम नहीं करेगा और स्ट्रिंग को हमें लाना ही पड़ेगा। देखो करेक्टर का मैं आपको बताऊं कि कैसे बताऊं। करेक्टर सिंपली देखो, स्ट्रिंग में तो हम मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग लेते हैं, क्या कहते हैं अफसार भाई, ठीक है। जी जी। करेक्टर में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल करेक्टर देते हैं, मतलब इट मींस कि वो करेक्टर या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या कोई भी स्पेशल करेक्टर होगा। एक करेक्टर, सिर्फ एक, सही है, ये रूल है प्रोग्राम में। चाहे उस करेक्टर के अंदर कोई सी भी वैल्यू सेव हुई हुई हो, बिल्कुल, क्योंकि लेकिन अभी एक वैल्यू होगी। ये अभी एक वैल्यू उठा रहा है, या तो ए अच्छा उठाएगा या तो एक डी वैल्यू उठाएगा। होगी, तो बिल्कुल। इसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कौन सी जगह पर आके ये ब्रेकआउट कर जाएगा कि बिल्कुल कर हमें सकते हैं। स्ट्रिंग को यूज ही करना पड़ेगा, मतलब बिल अब आपको स्ट्रिंग ही यूज करना है, वो नहीं, कौन सी जगह होगी, मतलब जब आप इसमें देखो वैल्यू मैं बढ़ा देंगे या। देखो मैं जी जी आपको गो यही अहेड। समझा रहा हूँ कि करेक्टर, जैसे आपने यार स्ट्रिंग स्ट्रिंग जैसे हमने पढ़ी है, ठीक है। करेक्टर जो होता है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है प्रॉपर, ठीक है, जावा के अंदर। अब हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या देखे थे कि इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बाइट होता है। इसी तरीके से एक प्रिमिटिव डेटा टाइप करेक्टर भी होता है, इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। और जहां हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग एक क्लास होती है, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, हमने कल भी पढ़ा था ये, स्ट्रिंग एक क्लास होती है, सही है। स्ट्रिंग एक क्लास होती है, उस क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स होते हैं, और character represents a single character, whereas a string can have 0 or more characters. समझ आया अब? हेलो। हाँ हाँ समझ में आया। स्ट्रिंग की जब हम बात करते हैं वो होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन, सही है। अभी मैंने ये बात बोली थी, स्ट्रिंग की जब हम बात करते हैं वो होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। और जहां हम कैरेक्टर की बात करते हैं विच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर ओनली, दैट्स इट, सिंगल कैरेक्टर, सही है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स किसे बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, मैंने अपना नाम लिख दिया तो पूरा, ये मतलब ये कलेक्शन कहना ऑफ सही कैरेक्टर्स है। होगा, ये कहना सही होगा कि हमें कैरेक्टर इतना ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, मतलब ये है कि आगे हम कंडीशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है स्विच केस का, सही है। वहां पे मतलब एक तरीके से काम आ जाता है करेक्टर, क्योंकि वहां चॉइसेस होती हैं हमारे पास। अगर एक कंडीशन नहीं चलानी तो फिर सेकंड कंडीशन चलाओ, सेकंड नहीं चलानी तो थर्ड चलाओ, तो इस तरीके से काम आ जाता है। मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम यूज नहीं करते करेक्टर, हम नॉर्मली ये स्ट्रिंग यूज करते हैं ज्यादा। ये होता है कलेक्शन ऑफ ये करेक्टर, ठीक है, एक मिनट, ये होता है सिंगल करेक्टर, इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है। ये होता है करेक्टर विच रिप्रेजेंट्स, ये है करेक्टर, सही है। इसको मैं डालूंगा करेक्टर के डेटा टाइप में, और इसको मैं
स्टोर करूंगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग हमारे पास एक क्लास है और करेक्टर एक हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सही है जी। कोई कुछ बोल रहा था, सॉरी। यार फंसी है एक बंदा है ना, वो ज्वाइन करा हुआ है बहुत देर से, उसको ऐड कर दो। अरे यार बता था ना, नहीं कोई भी नहीं आया यहाँ पे, एडमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो मैं वो दोबारा करता हूँ, जरा चेक कर लेना। सही है। अच्छा कंटिन्यू करें हम। हेलो। जी मैं ये कह रही थी कि इसमें ये वो वाली कंडीशन हो सकती है ना कि जब हम परसेंटेज वाला करते हैं कि अगर मतलब इतने परसेंट हो तो ये ग्रेड आएगा, इतने परसेंट हो तो ये ग्रेड आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल वो वाली बिल्कुल कंडीशन। बिल्कुल बिल्कुल कंडीशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं उनको। उन कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की हम प्रैक्टिस करेंगे आगे। वो पूरा एक मेथड है, उसमें आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट इफ एल्स का। इफ मतलब एल्स ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ना वेरिएबल, दो से ज्यादा नहीं, करेक्टर। हम सिर्फ एक करेक्टर ही डिफाइन करते हैं करेक्टर के अंदर। अच्छा एक, जी, एक करेक्टर, सही, सिंपल वन करेक्टर हम डिफाइन करते हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा ठीक है। वन से ज्यादा नहीं जाता और वन से कम नहीं होता है। और स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग में हमारे पास जीरो और मोर होता है। ठीक है। लेकिन करेक्टर के अंदर यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू सेव हो रही है, करेक्टर राइट? के अंदर, सॉरी क्या बोल रहे हैं? हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो तो हमारे पास इंटीजर में आ रही है ना, जो हम इनपुट ले रहे हैं डाटा फ्रॉम बिल्कुल बिल्कुल। यूजर। तो तो ये जो ए, हाँ, मैं नहीं, मैं देखें, मैं यहाँ पे ए जो यूज कर रहा हूँ सिंपली चेक करवाने के लिए यूज कर रहा हूँ ना, यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। यार अब देखना वो लॉजिक, कह रहा है हाँ, मैंने कर रहा है ज्वाइन। मतलब इस ऑपरेटर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सिंपली। अब मैं भले चाहे करेक्टर में स्टोर करवाऊँ, जो मेरी करेक्टर में जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो रही है वो ये है, ये होगी या ये होगी या ये होगी। ठीक है। मैं इन वैल्यूज को स्टोर नहीं करवा रहा, ए सी को। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं इनको यूज कर रहा हूँ करेक्टर के अंदर, लेकिन मैं स्टोर नहीं करवा रहा, मैं सिंपली चेक कर रहा हूँ यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑपरेटर है लेस देन और ग्रेटर देन का, जो कि एक रिलेशनल ऑपरेटर मैंने यूज किया है। ए अगर लेस देन बी है तो मेरे पास सिंपली डी करेक्टर स्टोर कर दे, और अगर मेरे पास ए लेस देन सी है, या तो अगर ट्रू होगी कंडीशन तो ए आएगा या तो डी आएगा। सही है, क्लियर है? नहीं, ए लेस देन बी जो है, ये तो वैल्यूज तो इसकी इंटीजर में आ रही है ना यार बॉस। में आ रही हैं, मुझे लेकिन देखो, मतलब देखो, इंटीजर को यूज करना और इंटीजर को स्टोर करवाना दोनों में फर्क है। समझा आप मेरी बात? एक्चुअली कंपेयर करा रहे हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैं इसके अंदर करेक्टर के अंदर इसको स्टोर नहीं करवा रहा। जब मैं इसको करेक्टर के अंदर स्टोर करवाने जाऊंगा, कंपाइलर मुझे एरर देगा। दे दिया इसने, स्टोर नहीं करवा रहा ना मैं। द मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू करेक्टर। स्टोर करवाते वक्त आप जो है देखते हैं आप स्टोर क्या करवा रहे हैं। समझे? आप समझ आई मेरी बात? हेलो। अच्छा हेलो। हाँ हाँ, आ रही है, थोड़ी थोड़ी देखो, आ रही ये है टर्नरी ऑपरेटर का एक्सप्रेशन। एज अ एक्सप्रेशन में इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन एक्सप्रेशन के अलावा अगर मैं स्टोर करने जाऊंगा तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। क्लियर है? दो चीजें हैं यहाँ पे, एक एक्सप्रेशन है और एक मतलब कंपैरिजन है, जो कि हमारे पास कंपेयर करेगा, और एक है एक्सप्रेशन। जब मैं एक्सप्रेशन को स्टोर करवाने जाऊंगा करेक्टर के अंदर तो ये मुझे, अगर इंटीजर फॉर्म में होगा तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है। और अगर मैं इसको जो है कंपैरिजन फॉर्म में देखूं तो कंपैरिजन फॉर्म में मैं एज अ इंटीजर यूज कर सकता हूं, जो कि इसकी एक पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बनता है टर्नरी ऑपरेटर का वो ऐसे ही बनता है। मैं स्टोर नहीं करवा रहा, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, मैं स्टोर नहीं करवा रहा। स्टोर करवाने में और कंपैरिजन करने में फर्क है।
सही है? दर हकीकत तो ए एंड डी जो है वो बेसिकली तो ट्रू और फॉल्स है। बिल्कुल। लेकिन मैं जो है प्रॉपर एक करेक्टर स्टोर करवा रहा हूँ, किसमें? करेक्टर के वेरिएबल में, जो कि सिर्फ ए एंड डी ही हो सकते हैं। सिंपल इज दैट। और यहाँ पे जो मैंने कंपैरिजन के लिए रिलेशनल ऑपरेटर या एक्सप्रेशन लिखी हुई है कंपैरिजन की, इस पर मैं जो है ये स्टोर करवाने के लिए मैं यूज नहीं कर रहा, सिंपली मैं जो है चेक करवा रहा हूँ कंडीशन की बेस पर। टर्नरी ऑपरेटर तो की ये जैसे रन टाइम पे चलेगा, ये मतलब ये है बिल्कुल कि बिल्कुल कंपाइल। बिल्कुल कंपाइल टाइम पे ही चलेगा। ये कंपाइल टाइम पे ही चेक कर लेगा कि मतलब हाँ लेस देन है, फिर ये रन टाइम पे आके ये देखेगा कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है, किस बेस पे। तो ये देखें यार, ये वैल्यू स्टोर करवानी है, ये वैल्यू स्टोर करवानी है, ये वैल्यू ए या डी, इसमें ले जाके स्टोर कर देगा। तभी ये एरर हमें नहीं दे रहा। जो एक्सप्रेशन है सो एक्सप्रेशन है, जो रूल है वो रूल है, जो सिंटैक्स है वो है, वही फॉलो कर रहे हैं हम। सही है, थैंक यू। सो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों ए और डी हैं वो दोनों कंडीशन है, या इनमें से एक डी जो है वो नहीं 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 नहीं, मैसेज हो जाए? ये दोनों भी एक्सप्रेशंस हैं। ए भी एक्सप्रेशन है, ए एक्सप्रेशन है ट्रू की, डी एक्सप्रेशन है फॉल्स की, और ये मेरी एक कंपैरिजन एक्सप्रेशन है टर्नरी की। नेस्टेड नेस्टेड टर्नरी कंडीशन बोलते हैं हम। सही है? मतलब कंडीशन के अंदर मैंने कंडीशन दी हुई है। समझा आप मेरी बात? लेकिन फंसी कंडीशन का जब कंडीशन देते हैं तो उसका मेन वाली कंडीशन का ब्रैकेट भी तो बाहर आता है। कौन सी मेन वाली कंडीशन का ब्रैकेट? जैसे इसका ए लेस देन बी का के लिए हम्म, के अंदर ये नेस्टेड ये वाली लगाई है ना, ए लेस देन सी वाली। सही है। हाँ तो हाँ। ये ए लेस देन बी से देखो, पहले इसको मैं नहीं लगेगा। हम क्या करते थे, हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे। ठीक है? हम्म, इसको हटा के मैंने पूरी ये कंडीशन लिख दी है। ये जो है ए की जगह लिखी हुई है। ये ए की जगह कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है ए की जगह, जो कि अच्छा अंदर। इसको देखो मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ए लेस देन बी है। ए क्या वैल्यू है अभी? A6 है। जो भी हम एक इसको हाँ अभी अभी एक हार्ड कोड कर दो ना, हार्ड कोड कर दो। एक मिनट रुको, समझते अभी हैं लेस देन बी है। रुको। हाँ अभी हाँ 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 हाँ। अभी ए ट्रू है। ए क्या है मेरे पास? जल्दी से बताओ। ए 6 है। A1 1 क्यों है? 6 दी A6 थी है। ना मैंने। ठीक है। कहाँ दिए? अरे ये तो दी हुई नीचे है, कंसोल इनपुट है ना। आउटपुट में। A6 B5 अच्छा, या नीचे दी हुई है। हाँ, बी क्या है मेरे पास? 5 है। ठीक है। अच्छा, B5 है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं 6 लेस देन 5 है। बिल्कुल हाँ, नहीं क्यों भाई? नहीं 6 लेस देन नहीं है 5 ना? नो नो, ओ फॉल्स हो गया ना, तो इसने हाँ डी false, ये वाला प्रोवाइड कर दिया एज इट इज। सही है? सही है। सही है। अब यहाँ पे मैं इसको 5 कर दूं और इसको 6 कर दूं, तो यहाँ पे अब क्या बना? 5 लेस देन 6 है। जल्दी से बिल्कुल बताओ। हाँ, अब लेकिन हो ये है कि जाएगा। ये तो अगर बोर्ड मास पे देखें तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगा ना नहीं ये, नहीं नहीं या नहीं नहीं? नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? अब साथ चलो। अबे भाई, आप अबे जहाँ जहाँ भाई, लेके जा रहे हो हम वही वही जा रहे बोर्ड हैं, आप मास इधर घुमा रहे नहीं, बोर्ड मास रिलेशनल ऑपरेटर पे मैंने कब बोला कि मतलब ब्रैकेट सॉल्व होगा हर जगह? मतलब हर जगह बोर्ड मास थोड़ी लगेगा। बोर्ड मास हो। भाई इन ये तो टर्म्स हमें ऑफ तो पता मेथड। नहीं है नहीं ना नहीं भाई, आपने बोला कि बोर्ड मास याद कर लो, हमने कर भाई लिया, अब हम हर भाई जगह पे लगा भाई रहे नहीं हैं। नहीं भाई मैं ये कह रहा हूँ कि बोर्ड मास रूल सिर्फ जो है मैथमेटिकल नोटेशंस पे काम आता है। ठीक है? तो यहाँ भी तो मैथ आ गई ना यार, 5 मैथ नहीं है यार, ये एक्सप्रेशन है, ये रूल है, जावा प्रोग्रामिंग सिंटैक्स रूल है। अच्छा बस ये इसलिए भी है देखो, ना क्योंकि इसमें 3 इनपुट दिए हुए हैं, हाँ इस मैं वजह समझा। से भी फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, इसलिए बिल्कुल ऐसे ऐसे बी को भी मैच कर रहे हैं, ऐसे सी को भी मैच कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ। मतलब एक कंडीशन आ गई हमारे पास कि ए छोटा है बी से, जैसे 5 छोटा है 6 है, ट्रू हो गई कंडीशन। अब ये देखेगा अंदर आके ए की वैल्यू क्या है?
ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, ठीक है, इससे चेक की क्या है वैल्यू सी की, सी वैल्यू क्या है अभी 4 है, सी है 5 लेस देन 4 है, एग्जैक्टली है, तो ये ट्रू कंडीशन ए कर देगा। तो मतलब ये अंदर कब जाएगा, जब ये फॉल्स होगा या ये जब ट्रू ये होगा, ट्रू होगा? ये अंदर तब जाएगा जब ये ट्रू होगा अफसार भाई, ये अंदर तब आएगा, ये ट्रू होगा। जैसे चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, यहाँ पे मैं ए कर रहा हूँ किस अब बेस अब कैलकुलेट मजा आ नहीं रहा आएगा, है। नहीं, अब मजा आएगा है फरी। हाँ अब मजा आएगा। अब चलो देखें, यहाँ पे मैंने एक चीज की, मैंने यहाँ एक्सप्रेशन ये भी मेरी ट्रू है, अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ ए लेस देन बी, बस खत्म हो गई बात। इस बेस पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ए मेरा लेस देन बी है तो मेरे पास वो असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर लेस देन बी ए लेस देन बी नहीं है, फॉल्स आ रही कंडीशन, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। दो वैल्यूज पे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 5 6 इसने असेंडिंग दे दी अभी, क्लियर है। हम्म, अब यहाँ पे अगर मैं 3 इंटीजर ले रहा हूँ तो 3 इंटीजर के लिए यहाँ पे मेरी एक्सप्रेशन जो बन रही थी वो ये एक्सप्रेशन थी, ठीक है। इसको मैं ए को रखा मैंने अभी, इसको मैं कमेंट्स में ले लेता हूँ। अब ये एक्सप्रेशन मैंने उठाई, कॉपी की, और इस ए वाली ट्रू की जगह पे, जहां पे ट्रू कंडीशन है मेरी, इस ट्रू कंडीशन की जगह पे मैंने एक्सप्रेशन प्लेस कर दी, तो ये मेरी एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू की है, ये वाली एक्सप्रेशन मेरी फॉल्स की है, सही है। अब यहाँ पे मैं जो है इसके अंदर, इस वाले ब्रैकेट के अंदर किस बेस पे जाऊंगा, जब मेरे पास ये वाली कंडीशन, ये ए लेस देन बी वाली कंडीशन ट्रू होगी, सही है। अब मेरा यहाँ पे ही तो सवाल था कि ये ए लेस देन बी वाली कंडीशन के बाहर ब्रैकेट नहीं लगेंगे? ए लेस देन बी, नहीं 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 नहीं, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि टर्नरी टर्नरी ये वाला कह रहे हो ना आप। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये नेस्टेड के इस हाँ, पूरी कंडीशन के बाहर भी तो ब्रैकेट लगेगा, नेस्टेड के बाहर भी तो, मेन वाली के अंदर भी तो ब्रैकेट नहीं ये लगेगा? वाला कह रहे थे ना आप, ए लेस देन बी, सही है। हाँ। ये लगा दिया मैंने, क्या एरर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ए लेस देन बी से के बाहर से लेके डी तक पूरा एक मेन ब्रैकेट नहीं बनेगा? ये अच्छा, ये वाला एक मिनट रुको यार, ये इंसर्ट अभी यहाँ से कुछ रिमूव हुआ है, अच्छा ये वाला कह रहे हो आप, हाँ। सही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, चेक कर लेता है, हाँ लेकिन इसमें फंसी भाई एक बात ये है कि ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है, सही है। इसकी एक्सप्रेशन यानी कि जो आप इससे, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये तो इसको ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये ए लेस देन सी वाला। अरे यार इसको भी ब्रैकेट में कर दें, कुछ भी नहीं बोलेगा प्रोग्राम, बेचारा मासूम है, वैसे अब ठीक सर है, भाई ये बहुत कम यूज होता है ये प्रोग्रामिंग में। सही है। इसको चला के देख लेता हूँ। अब मैं इसको देता हूँ 7 8 9 असेंडिंग, ठीक है। हम्म। 8 9 8 7 डिसेंडिंग। प्रोग्राम मासूम है, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, उसको मैंने ब्रैकेट्स प्रोवाइड कर दिए जैसे हुजैफा भाई बता रहे थे, लेकिन ये एक, जब हम इसको पैरेंथेसिस प्रोवाइड करते हैं एक प्रॉपर एक्सप्रेशन बना देता है। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया था तभी आप लोग कंफ्यूज होगा, अब मैं इन ब्रैकेट को भी हटा दूंगा, ये प्रोग्राम मुझे कुछ भी नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन इसको जो है वो कंप्लीट मिल रही है, कंपाइल टाइम पे वो चेक कर रहा है कि एक्सप्रेशन इसकी मीट कर रही है। कैसे, किस बेस पे? वो इस बेस पे कि उसको पता है प्रोग्राम को कि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब एक एक्सप्रेशन मेरी यहाँ पे मुझे मुकम्मल मिल रही है, यहाँ पे मेरी कंपैरिजन एक्सप्रेशन है जिस बेस पे डिसाइड होगा कि एक्चुअल ट्रू में जाएगा या एक्चुअल फॉल्स में जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पे उसको कंडीशन मिल गई ए लेस देन बी, सही है, तो इसने इसको जो है डिवाइड कर दिया किससे, ये क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क से डिवाइड किया इसने कंपाइलर ने अभी, ये जो है ना ये मेन है, सही है। अब मुझे इसको ब्रैकेट्स में बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क से इस क्वेश्चन मार्क से डिवाइड कर रहा है चीजों को, इस वाले क्वेश्चन मार्क से। अब इसने चेक किया कि हाँ ए लेस देन बी है, इसको मिला ट्रू, इस वाली ट्रू कंडीशन में गया, फिर इसने चेक किया ए लेस देन सी है, फिर इसने देखा हाँ ट्रू ए लेस देन सी है, तो इसने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। अगर ये फॉल्स हो जाती ए लेस देन सी वाली तो ये कहता नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर ये डायरेक्ट ए लेस देन बी वाली फॉल्स हो जाती तो ये एक्सप्रेशन रिजल्ट आउट करती डी।
क्लियर है? हेलो? क्लियर क्लियर। तो ये अगर ये लास्ट वाला डी हटा दें हम, क्यों हटा दें? वो फॉल्स है ना। ये नहीं एरर तो डी फेंकेगा ये। आपने पहले भाई यहाँ पे दे एरर। दिया ना इसको कंपैरिजन में, यहाँ नहीं पर नहीं 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 ए नहीं 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 वो नहीं नहीं। नेस्टेड का नहीं समझ में आया उनको। ये देखो मैं समझाता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। देखो ये पूरी चीज जो है ना अफसार भाई, ये पूरी चीज इसको मैं दोबारा हटा देता हूँ। इसको मैं यहाँ, इसको छोड़ दें अभी, इस वाली लाइन को 36 को मत देखें, 33 को देखें। ये पूरी चीज इक्विवेलेंट है जो एक्सप्रेशन हम प्रोवाइड करते थे, जैसे ए हमने दिया था, ठीक है? ये पूरी इसके इक्विवेलेंट है, ये पूरी कंडीशन, ये पूरी कंडीशन इसके मतलब ये जो इक्विवेलेंट है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में डी आपने दिया है, इसका कोई मकसद नहीं है ये दोनों ए ही देगा या फिर कुछ नहीं देगा, यही है ना? मतलब अगर वो उस पर क्वालिफाई कर रहा होगा तो ए इसको आउटपुट दे देगा, और क्वालिफाई नहीं कर रहा होगा तो डी नहीं नहीं देगा, जरूरी अगर नहीं है आप ना। लास्ट वाला डी देखो हटा दें। मतलब देखो देखो मैं आपको समझाता हूँ, नेस्टेड में होता क्या है, पहली एक्सप्रेशन तो इसने चेक कर ली है वाली, हाँ ए लेस देन बी है, क्लियर है, ट्रू हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कंडीशन मिली ए लेस देन बी की, जो कि हमारे पास वैल्यू थी 5 लेस देन 6, सही है, कंडीशन मीट कर गई। हेलो? जी अब ये है मेरे पास, इसको मैं डिवाइड ही कर देता हूँ, ये मेरे पास ट्रू की कंडीशन है, ठीक है, और ये मेरे पास जो कंडीशन है वो है फॉल्स की, ठीक है एक्सप्रेशन अफसार भाई? 2 करके भी लिख दो ताकि और एक मिनट क्लियर हो जाए। अफसार भाई, एक मिनट, ये देखिए अब हाँ, मैं, ये ट्रू की आ गई और ये फॉल्स की आ गई, सही है। सही है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको चेक कर रहा हूं कि a लेस देन b है, 5 लेस देन 6 है, सही है। अब मैं यहाँ पे जो है मान लें, यहाँ पे अब ये आएगा इस कंडीशन में, ट्रू मिली इसको, किस पे जाएगा, इस पे जाएगा या ट्रू पे जाएगा, फॉल्स पे जाएगा, जल्दी बताएं। हेलो? ट्रू पे जाएगा ना? ट्रू पे जाएगा। ट्रू क्या है मेरे पास, ये कंडीशन है पूरी ट्रू की। ट्रू पे जाने के बाद इसको एक नेस्टेड कंडीशन और मिल गई, सही है। ये नेस्टेड कंडीशन में गया, इस नेस्टेड कंडीशन के अंदर जाने के बाद इसने दोबारा चेक किया कि a लेस देन c है। c की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, c की वैल्यू थी 7, नहीं 4 नहीं, a की वैल्यू थी 5 6 7, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे इसने चेक किया, अब मेरे पास 3 वैल्यू थी, मैं लिख भी देता हूँ, 5 6 7, सही है। सबसे पहले तो इसने चेक की 5 लेस देन 6 है, ट्रू। अब इस ट्रू वाली कंडीशन के अंदर आए, इस वाली कंडीशन के अंदर जो कि इक्विवेलेंट है एक के, मतलब मतलब ये फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है, एग्जांपल एक्सप्रेशन है, ये एक इक्विवेलेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं एक एग्जांपल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कंप्लीट एक्सप्रेशन जो हम देते थे ना, जैसे हमने कल सीखा था, स्ट्रिंग की एक्सप्रेशन दी थी हमने, सही है। आज हम करेक्टर की एक्सप्रेशन दे रहे हैं, लेकिन हम जो है इसको एग्जाम्पल एक्सप्रेशन के थ्रू बता रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है, ये पूरी चीज मतलब ट्रू के इक्विवेलेंट है ये, सही है। अब मैं यहां पे आया, अब मैंने यहां पे चेक किया कि 5 बी की ए की जगह 5 लेस देन 7 है, ठीक है। अब इस नेस्टेड कंडीशन में आने के बाद इसको एक और कंडीशन मिल गई 5 लेस देन 7 वाली। अब इसने चेक किया मुझे इधर जो है वो ट्रू लेना है या फॉल्स लेना है, इसको ट्रू मिला तो इसने ए को जो है सिलेक्ट किया, इस पूरी एक्सप्रेशन में से जो इसने रिजल्ट आउट किया वो किया ए का, सही है। अब जब इसने रिजल्ट ए किया तो इसने हमें ए करेक्टर में बिठा के प्रोवाइड कर दिया, सही है। एल्स एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये फॉल्स वाली कंडीशन में चला जाता। या फंसी कॉल 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, कोई तरीका है एक्सटेंड करने का इसका? दोबारा कर लेंगे, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा स्टैंड। हाँ अब स्प्रिंग मेथड पढ़ लेता है। ये प्रीमियम पे ले आया मुझे 2 TB पे, बुरी बात है। चला मैं दोबारा 1 मिनट में दोबारा शेयर कर दूंगा, 5-10 मिनट की दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे हम, सही है। मैं दोबारा इसको जो है ख़त्म कर रहा हूँ और व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों को लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करें, सही है। थैंक यू। आज थोड़ा लंबी ये कर जो देंगे। मदिया ने क्लासरूम बनाया था उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल अनलिमिटेड है उसके पास। वो मदिया नहीं आ रही ना वो क्लास में शायद, नहीं आपके नहीं, पास आपको एक्सेस उसने है। एक्सेस दिया हुआ है, आपको मेरे ख्याल है उसमें एक्सेस नहीं दिया वो हुआ है अपनी क्लासरूम आपकी पे जा ईमेल। नहीं रहा था। क्यों नहीं जा रहा?
पता नहीं क्लासरूम का एक्सेस नहीं। हमारे चलो पास दोबारा मैं 1 मिनट भेज रहा हूँ, मसला नहीं है, मैं वापस भेज देता हूँ, ठीक है।